आप सभी को नमस्कार। और आज हम राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा के अगली कड़ी में लेकर के आए हैं श्रृंखला परीक्षण सीरीज टेस्ट, जिसमें एक अंकों की, अक्षरों की या अंकों अक्षरों दोनों को मिला करके या विशेष प्रकार के इंग्लिश अल्फ़ाबेट के स्मॉल लेटर्स या कैपिटल लेटर्स को मिला करके एक श्रृंखला बना दी जाती है। उस पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये 4 तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। संख्या आधारित श्रृंखला होती है, अक्षर आधारित, अक्षर संख्या आधारित और वर्णों के विशेष पैटर्न पर आधारित या स्मॉल लेटर सीरीज भी इसको बोला जाता है। सबसे पहले हम चलते हैं संख्या या अंक आधारित सीरीज पर। इसमें ध्यान रखना है सम विषम संख्याओं, भाज्य अभाज्य संख्याओं, वर्ग संख्याओं, घन संख्याओं, वर्गमूल, घनमूल, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग और साथ ही साथ पहाड़े या अपवर्त भी कह सकते हैं। इन सब का प्रयोग करते हुए सीरीज बनाई जाती है। जैसे पहले क्वेश्चन में हम देखते हैं 2, 4, 6, 10, 16, 26 और 42। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 से 4 हुआ, 4 से 6। प्रथम दो संख्या हैं, प्रथम दो अंक जोड़ करके अगले अंक को बना रहे हैं। 6 हो गया, तो 4 और 6 10, 10 और 6 16, 16 और 26 42। और इसी तरह से हम अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा 68। 42 और 26 जोड़ेंगे तो 68 हो जाएगा। तो यहाँ पे जोड़ा गया है। दूसरे प्रश्न में है 7, 12, 19, 28 और 39। तो अब यहाँ पे देखते हैं 7 से 12 हुआ, 12 से 19 हुआ, 19 से 28 और 28 से 39। अब क्या होना चाहिए? तो 7 से 12 5 जुड़ रहा है, फिर 7 जुड़ रहा है, उसके बाद में यहाँ पे 7 के बाद में 9 जुड़ रहा है, 19 और 9 28। यहाँ हम देखते हैं 5, 7, 9 विषम संख्याएं जुड़ती चली जाएं। 5, 7, 9। अब यहाँ पे 11 जुड़ रहा है और यहाँ पे हम अब जोड़ेंगे 13। तो 13 जोड़ेंगे तो आंसर बनेगा 52। 39 में 13 जोड़ देंगे। विषम संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में जोड़ दिया गया है। अगला प्रश्न है 1, 4, 9, 16, 25, 49। देखने से ही पता चलता है ये वर्ग सीरीज है। 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, यहाँ पे 6 का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे वर्गीय सीरीज से प्रश्न हुआ है। अगला प्रश्न है 2, 6, 18, 54। यहाँ पे 2 2 6 6 18, 18 3 54। तो यानी पहाड़ा पढ़ा जा रहा है। प्रत्येक में 3 का गुणा हो रहा है, ऐसा भी कह सकते हैं। 2 में 3 का गुणा, 6 में 3 का गुणा, 18 में 3 का गुणा, अब 54 में 3 का गुणा। तो आंसर हो जाएगा 162। नेक्स्ट पैटर्न है 17, 19, 23, 29, 31। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं अभाज्य संख्याओं की श्रृंखला आगे बढ़ रही है। तो 17, 19, 23, 29, 31। अब अगली अभाज्य संख्या यहाँ पे 37 हो जाएगी। 31 के बाद में आंसर 37 हो जाएगा। तो पुनः आप सम संख्याओं, विषम संख्याओं, भाज्य, अभाज्य, वर्ग संख्या, घन संख्या, वर्गमूल, घनमूल और जोड़ने, घटाने, गुणा, भाग और अपवर्त यानी पहाड़ों के पैटर्न पर आधारित प्रश्न लगाएं। आपको धीरे धीरे स्वतः सीरीज देख करके मालूम चलने लगेगा कि कौन सा पैटर्न यूज किया गया है। अक्षर आधारित श्रृंखला में जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के रूल्स होते हैं, जो कोडिंग रिकॉर्डिंग में हमने देखे, सजाती विजाती में और एनालॉजी टेस्ट में देखे, वही लगभग यहाँ पे लागू होते हैं। जैसे पहला प्रश्न है ADIP। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए? ADIP। तो यहाँ पे प्लस हो रहा है, आगे बढ़ रही है श्रृंखला। AD +3 +4 +3 +5।
सॉरी डी से I5, फिर +7 +3 +5 +7। अब हम यहाँ पे +7 के बाद में यहाँ पे जोड़ेंगे +9। विषम संख्याएं जुड़ रही हैं, 3 5 7 और 9 इस तरह से जुड़ रहा है। तो 9 जब जोड़ेंगे तो 26, 16 और 9 होता है 25, और 25वें स्थान पे होता है y। यहाँ पे देखेंगे y, z, x, k, w, l, v, m। तो एक तरफ से यहाँ देखेंगे अल्टरनेट क्रम में y से x घट रहा है, x से w हो रहा है, घट रहा है, w से v घट रहा है, और अब अल्टरनेट क्रम में यहाँ पे v से घट करके हो जाएगा u। इसी यहाँ पे देखेंगे तो ये अल्टरनेट क्रम में बढ़ रही है श्रृंखला j, k, l, m। अब यहाँ पे आ जाएगा n, तो आंसर हो जाएगा u n, ऑप्शन नंबर 3। इसमें देख रहे हैं सीधे दिखाई दे रहा है कि az, by, cx, dw बढ़ते हुए क्रम में a b c d और उसका तुरंत विपरीत अक्षर लिख दिया गया है। तो यहाँ पे आएगा e और इसका विपरीत v, e का v, ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट b m o e o q h q s। अब यहाँ पे अक्षरों का कौन सा समूह आंसर में आएगा? तो यहाँ पे हम देखते हैं प्रथम अक्षर देखेंगे तीनों के, तो b e +3, e h +3, तो h में भी हम +3 करेंगे तो k मिल जाएगा, और k किस में है? केवल पहले में। आगे भी देख लेते हैं m q m o फिर o q +2 हो रहा है, तो q में +2 करेंगे तो s हो जाएगा। दूसरा अक्षर भी मिल गया o q +2 और q s +2, और s में 2 ऐड करेंगे तो u हो जाएगा k s u। पहला ऑप्शन हो जाएगा। प्रत्येक अक्षर में जिस तरह से पहले 3 जोड़ करके फिर 2 जो +3 2 +2 +2 +3 +2 +2 इस तरह से सीरीज बढ़ रही है। तो उसी तरह से हम सीरीज को आगे बढ़ा देते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो a b c z y x d e f w e g h i। अब क्या होगा? तो पहले प्रथम 3 अक्षर, फिर उनके विपरीत 3 अक्षर, फिर अगले 3 अक्षर, फिर विपरीत 3 अक्षर, फिर उसके अगले 3 अक्षर, तो इनके भी विपरीत 3 अक्षर। g का उल्टा t होता है, h का s होता है और i का r होता है। आंसर हो जाएगा थर्ड। तो इस तरह से ये श्रृंखला कोडिंग, डिकोडिंग और इंग्लिश अल्फ़ाबेट की जो रूल्स पढ़े हैं उन्हीं पे आधारित आगे बढ़ती है। और आपको बता दें कि एनालॉजी टेस्ट, ऑड छांटना यानी भिन्न छांटना, सजाती विजाती, कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग और आपका सीरीज, इन चारों चैप्टर का आपस में काफ़ी हद तक बहुत कनेक्शन है, और इन चारों से मिला करके लगभग 40 से 45 प्रश्न, कभी कभी 50 भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, इतने प्रश्न आते हैं प्रत्येक वर्ष। पुराने पेपर को आप देखेंगे तो इन सभी चैप्टर का आपस में कनेक्शन भी है, और इनसे खूब सारे प्रश्न भी आते हैं, इसलिए खूब सारी प्रैक्टिस करें। फिर अगला पैटर्न है अक्षर संख्या, यानी दोनों को मिला करके मिक्स पैटर्न बनाना। जैसे यहाँ पे 1 a 2 b 4, अब क्या हो जाएगा d, और यहाँ पे इसका 4d किस ऑप्शन में d है? इसमें, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा d 16। और यहाँ पे देख रहे हैं हम ये p है, p का यहाँ पे 16। जिस तरह से
1 A 2 B 4 D 16 P, और इस तरह से श्रृंखला फिर आगे बढ़ाई गई है। इससे हमको 32 से कोई लेना देना नहीं, यहाँ तक हमको पूरी श्रृंखला मिल रही है और ऑप्शन में भी मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यहाँ पे B4 D8, यहाँ पे K22। देख रहे हैं कि अक्षरों के क्रमांक को डबल करके लिख दिया गया है। A B फिर D फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे अल्टरनेट भी हो रहा है, P C छोड़ दिया गया, D अब E छोड़ के F हो जाएगा। F का होता है 6 और 6 का डबल 12 हो जाएगा, F12। लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी F12 है नहीं है, तो फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे K हो गया है, यहाँ पे सीधे V हो गया है। तो यहाँ 2 फिर यहाँ 3 बढ़ाएंगे तो G हो जाएगा, G फिर 7 और फिर 4, यानी पहले +2 फिर +3 +4 +5, इस तरह से हम बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे G 7 और 7 का होता है 14, तो G हाँ ये मिल रहा है। फिर इस यहाँ पे +4 तो K हो गया, K 22, फिर +5 11 और 5 16 P होता है, और P का 32 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 6 ऐड करेंगे तो ये मिल जाएगा। इस तरह से ये सीरीज बढ़ रही है। +2 लेटर्स में +2 +3 +4 +5 +6, और उनका जो सीधा क्रमांक है उसको डबल करके लिख दिया गया है। ये पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे देखेंगे A1 B4 C9। यहाँ पे श्रृंखला में हम देख रहे हैं कि श्रृंखला अंग्रेजी वर्णमाला में एक क्रम से बढ़ रही है, और उनका जो क्रमांक है उसको स्क्वायर करके लिखा गया है। D अब यहाँ पे हो जाएगा E, और E होता है 20, E का 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। आगे देखेंगे AB को 3, CD 7, EF 11। क्रम से 2 लेटर्स बढ़ते जा रहे हैं, और उन दोनों लेटर्स का जो सीधा क्रमांक है GH अब यहाँ पे हो जाएगा GHIJ, और इन दोनों को जोड़ेंगे 9 और 10 19 हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर जो लेटर्स है उसके सीधे क्रमांक का डबल नीचे लिख दिया गया है, H F H, और यहाँ लेटर्स में क्या है 2 का अंतर 2 का अंतर 2 का, तो 2 यहाँ J हो जाएगा, और J का 20, ऑप्शन A हो जाएगा। ठीक है, ये मिक्स पैटर्न पे आधारित है। फिर अगला पैटर्न है अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों पर आधारित सीरीज का। इसको हम स्मॉल लेटर सीरीज भी कहते हैं। एक विशेष पैटर्न पे आधारित होती है। कोडिंग डिकोडिंग के रूल्स इसमें लागू नहीं होते हैं। उसमें श्रृंखला आपको स्वयं पढ़नी होती है। कुछ लेटर्स को गायब कर दिया जाता है। जैसे पहला देखते हैं, इसमें C D गायब है, CCC खाली जगह, DD C खाली जगह। यहाँ पे सबसे पहले एक काम करते हैं कि लेटर्स को गिन लेते हैं। पहला तरीका यही है कि लेटर्स को गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लेटर्स आ रहे हैं। 12 के हम 3 गुणे 4 2 गुणे 6 ऐसे लिख सकते हैं। तो हम ना तो बहुत कम ना बहुत ज़्यादा, बीच वाले जो गुणज होते हैं अक्षरों की संख्या के, उनको देखते हैं और पहले 3-3 के जोड़े बनाते हैं। जब सीरीज नहीं पढ़ते हुए समझ में आएगी तो फिर 4-4 के बनाते हैं। यहाँ पे 3-3 के जोड़े बनाएंगे, 1 2 3। यहाँ पे CC, यहाँ पे CD, 2 ग्रुप बन गए। यहाँ पे देखें ये सॉरी यहाँ से बनेगा ये 3 अक्षर, 1 2 3 अक्षर, फिर ये 3 अक्षर, तो CD, और ये फिर से हम इसको लिख लेते हैं
डी खाली जगह 3 अक्षर ये हो गए, तो सी खाली जगह डी, फिर डी सी खाली जगह। यहाँ पे सीरीज इस तरह से बन रही है, डबल सी डी, डी डबल सी डी, डी डबल सी, भरा क्या जाएगा डी सी सी, ऑप्शन ए। इस तरह से हम जोड़े बना करके इसको देख लेते हैं। अगला पैटर्न अगले उसमें है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लेटर आए हुए हैं, 3 3 के 3 × 3 9, तो 3 3 के जोड़े बना के देखेंगे पहले। 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ पे अब बीच में सभी में गए है लेटर, तो हम यहाँ पे या तो सी आएगा, ऑप्शन से भी देखेंगे, या डी आएगा। अगर सी भरते हैं तो सी यहाँ पे, सी यहाँ पे, सी यहाँ पे, लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो फिर डी भर के देखेंगे, डी डी और डी, ट्रिपल डी, आंसर हो जाएगा 4। सबसे पहले आपको अक्षर काउंट करना है, फिर उसके गुणनखंड करना है, और बी ऐसे गुणनखंड लेना है कि न बहुत शुरू के हो, न बहुत बड़े गुणनखंड हो, या न बहुत छोटे गुणनखंड हो। जैसे हमने 12 के 3 × 4 भी होता है और 2 × 6 भी होता है, तो हमें ये वाले गुणनखंड लेकर के ग्रुप बनाना है, 3 3 के ग्रुप या 4 4 के ग्रुप, तो जल्दी सीरीज में आ जाती है। इसका कोई एक स्थायी रूल नहीं होता है, इसको आपको स्वयं समझ करके प्रैक्टिस करते हुए पढ़ना होता है। आगे देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लेटर्स हैं, 3 × 4 3 3 या 4 4 के, तो ये क्वेश्चन 4 4 के ग्रुप बनाने पे जल्दी आ जाएगा। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब यहाँ पे इसमें देखें जी गायब है, यहाँ पे देखें जी से पहले ई है और जी के बाद एम है। इसी तरह यहाँ एम से पहले जी और फिर ई से पहले एन, एन जी ई एम जी, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। और भी क्वेश्चन बड़े ज़्यादा अक्षर आ जाते हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 लेटर हैं, तो ये 4 × 5 4 4 के समूह बना के देखेंगे हम। 1 2 3 4 4 4 और फिर 1 2 3 4। यहाँ देखिए किस तरह से श्रृंखला बढ़ रही है, ट्रिपल ए बी, फिर डबल ए डबल बी, फिर ए घटता जा रहा है और बी बढ़ता जा रहा है, फिर ये आ गया ए ट्रिपल बी। अब यहाँ पे हम देखेंगे फिर श्रृंखला रिपीट होगी, अब ट्रिपल ए बी डबल ए डबल बी, श्रृंखला रिपीट हो रही है। 1 2 3 3 स्टेप के बाद में श्रृंखला रिपीट हो रही है। ए बी ए बी ए बी किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, वही 3 3 के जोड़े, ये 3 3 के जोड़े बन रहे हैं, ये इस तरह से 3 3 के जोड़े में हम देखें 3 या 4 के फिर बनाएंगे, नहीं आएगा तो यहाँ पे डबल डी के बीच में क्या है, डबल डी यहाँ पे डी और डी के बीच में सी है, और सी के बाद डी है। यहाँ पे कोई पैटर्न अभी नहीं बन रहा है, 4 4 के जोड़े बनाते हैं हम, डी डी सी डी डी सी ट्रिपल डी खाली जगह, ये 4 4 के जोड़े जैसे ही बनाए हैं, तो ट्रिपल डी सी
ट्रिपल डी सी तुरंत बन गया, तो डबल डी सी आंसर हो जाएगा, डबल डी सी। तो 3 या 4 के जोड़े बना करके देख लेंगे। इसमें 12 लेटर्स हैं, तो आपको समूह बना करके श्रृंखला को चेक करना है। और भी इसके बहुत सारे पैटर्न हैं, जितनी को प्रैक्टिस करेंगे उतने पैटर्न आपको समझ में आएंगे। जो भी क्वेश्चन नहीं बने कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आंसर को सॉल्व करके कमेंट में भेज दिया जाएगा। धन्यवाद।